हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जेवी चैनल पे। बच्चों, आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं और इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशंस। तो इस वीडियो में हम पहले 25 क्वेश्चंस, जो कि क्वेश्चन पेपर हमने पूरा आपको दिखाया था, उसके फर्स्ट 25 क्वेश्चंस करेंगे और इसी तरीके से 4 पार्ट में पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखो तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसे हम मेंटल एबिलिटी भी कहते हैं। इसमें कहा गया है सबसे फर्स्ट कि कवि फायर्स 3 एरोज ईच वन हिट्स एनी वन ऑफ द स्कोरिंग रिंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टोटल इज़ नॉट पॉसिबल। कि कवि जो है वो 3 एरो फायर करता है, जिसमें 9, 4 और ये 3 नंबर्स हैं। तो कौन सा इसमें से पॉसिबल नहीं है? तो अब सबसे पहले पॉसिबिलिटीज़ अगर आप देखो, एक पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है कि तीनों 9 पे आ जाए। ठीक है। अच्छा, इसमें एक कहा गया है कि ईच वन हिट्स एनी वन ऑफ अ स्कोरिंग रिंग। तो अब इनको अगर ऐड करो तो कौन सा पॉसिबल है, कौन सा नहीं है। जैसे 9 और 4 हो गया आपका 13 और 3 16, ये पॉसिबल है। ठीक है। 2 अगर 9 में आ गए और एक 4 में, मान लो 9 2 जा 18 और एक 3 में, तो 18 और 3 21, ये पॉसिबल है। अच्छा, 18 अगर हम देखें तो 17 अगर देखें तो 3 2 जा 6 और 4 नहीं, 4 2 जा 8 और 9 17 भी पॉसिबल है। 2 इसमें आ जाए और एक इसमें आ जाए, तो ऑप्शन हमारा 18 ही आएगा। 18 अगर आप चाहोगे तो ये 4 2 जा 8 और 9 17, ये नहीं आ रहा। 4 2 जा 8 और 3 11, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको प्रोबेबिलिटीज़ देखनी है कि कौन सा पॉसिबल है, कौन सा नहीं है। नेक्स्ट है ए को जो है एज ए प्लस कोड किया गया है, बी को एज ए माइनस कोड किया गया है, सी को एज ए एक्स कोड किया गया है, या सॉरी मल्टीप्लिकेशन, और डी को एज ए डिवाइड कोड किया गया है। तो ये वाला सम दिया हुआ है, इसमें जहाँ ए बी सी डी वैल्यूज़ है उनकी जगह आप ये वैल्यूज़ रख दो। बहुत आसान क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा बस आप दिमाग शांत करके करो। बस देख लो, ए को पॉजिटिव कहा गया है, ए की जगह प्लस लगा दो। ठीक है। फिर उसके बाद बी की जगह माइनस लगा दो, बी यहाँ है। सी की जगह आपको लगाना है मल्टीप्लाई और डी की जगह लगाना है आपको डिवाइड। ठीक है। और यहाँ सी एक बार फिर से है तो सी की जगह मल्टीप्लाई। तो अब अगर यहाँ देखो फ्रैक्शन हमारा क्या बनता है, 8 - 1 + 1, ठीक है, इंटू में 36, और डी का है आपका डिवाइड, इंटू में डिवाइड बाय 5 × 3। ठीक है। तो सबसे पहले बॉड मास के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। और इधर अगर आप देखो, यहाँ पे इसको डिवाइड किया आपने 36 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई 3 × मल्टीप्लाई 1 ये नंबर है, और प्लस में इसको करोगे तो +7 आ गया। तो ये हो गया आपका 108/5 + 7। तो 108 को अगर आप करोगे तो ये होगा 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5 और ये 5 1 जा 5 3, तो 21.6 और +7, तो 21 + 8 21 + 7 28, तो 28.6 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अब आपको इसमें एक ऑब्ज़र्व करना है पैटर्न, और इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है कि यहाँ पे क्या आएगा। अब अगर आप देखो, ये 3 6 2 2 8 4 और 5 2, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना होता है, आपको क्यूब्स और स्क्वायर्स ऐसे नंबर्स का थोड़ा खास कर ध्यान रखो। तो इसमें अगर आप देखो, अब यहाँ ये 67 है, यहाँ 6 2, और अगर तीनों का स्क्वायर करते हो पहले, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, इसका 36, ये हो गया 36, इसका 4, तो 36 4 और 4 हो गया आपका 40, और 9 नहीं, 49 नहीं हो रहा। इसका क्यूब करो अगर बाकी का स्क्वायर, तो इसका क्यूब करते हो तो होता है 3 3 27। हाँ, तो अब अगर देखो 40 और 27, हाँ, तो यही वाला पैटर्न हो रहा है कि इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका क्यूब। तो इसका स्क्वायर होगा 36, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 3 का क्यूब हो गया 27। तो ये इस तरह से क्या इसमें ये पैटर्न फिट हो रहा है। 8 का स्क्वायर करो तो 64, 4 का स्क्वायर करें आपने 16, तो 80, हाँ, ये भी फिट हो रहा है। 2 का क्यूब, यहाँ 2 का क्यूब करोगे तो 8।
अब इसमें भी आपको इसी तरीके से करना है। तो 5 का क्यूब हो गया आपका 125 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4, तो ये हो गया 129। बचा कितना है, यहाँ 100 बचा, और 100 किसका स्क्वायर होता है, तो ये 10 का स्क्वायर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10। तो इस तरीके से आपको इसके क्वेश्चंस को करने हैं। फिर अगर आप देखो इसमें आपको जो ये फाइंड आउट द ऑप्शन इन विच मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन इफ़ द मिरर इज़ प्लेस्ड अलोंग MR, यहाँ अगर एक मिरर रख दी जाए तो कैसा शो होगा आपको। तो अगर आप देखो, अच्छा यहाँ पे ये यहाँ MR की जगह अगर मिरर दिखाया जाए तो ये MR की जगह आपको मिरर है, तो यहाँ पे मिरर के अलोंग आपको देखना होगा। तो आपको पता है मिरर में लेटरल इन्वर्जन होता है, राइट लेफ़्ट हो जाता है, लेफ़्ट राइट हो जाता है। तो ये जो एरो है ये अगर आप देखो राइट की तरफ है इधर, तो इसमें क्या होगा, ये एरो लेफ़्ट की तरफ होगा। तो सबसे पहले देखो लेफ़्ट की तरफ किस में नहीं है, इसमें नहीं है ऊपर वाला एरो लेफ़्ट की तरफ, तो ये पहले काट दो, ठीक है। अब दूसरा देखो ये इस तरफ लेफ़्ट की तरफ है, तो नीचे वाला एरो जो है वो राइट की तरफ होगा। तो नीचे वाला एरो राइट की तरफ किस किस में नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट हमारे अभी भी बनते हैं। अब अगर यहाँ देखो ये इधर ये जो डार्क पार्ट है ये यहाँ लेफ़्ट साइड है, तो यहाँ पे डार्क पार्ट राइट साइड में होगा। तो राइट साइड में किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो यही हमारा ऑप्शन होगा। आप सॉल्व भी करोगे तो सबसे बेटर होता है लेफ़्ट राइट देखो, आसानी से सॉल्व कर लोगे, बाकी आप एज इट इज़ यही क्वेश्चन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। फिर अगर देखें 5वां क्वेश्चन क्या आ गया है कि मेल्ट इज़ रिलेटेड टू लिक्विड। तो लिक्विड क्या होता है, सॉलिड जब मेल्ट होता है तो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो सेम वे फ्रीज इज़ रिलेटेड टू, सॉलिड जो है वो जब फ्रीज़ जब होता है तो किस फॉर्म में आ जाता है, वाटर। कोई भी जो मैटर है जब वो मेल्ट होता है तो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, और जब वो फ्रीज़ होता है तो क्या हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सॉलिड। नेक्स्ट है सेलेक्ट अ सुटेबल फिगर फ्रॉम द आंसर दैट वुड रिप्लेस अ क्वेश्चन मार्क। इस तरह के क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अगर आप यहाँ देखो, यहाँ सिंगल सर्कल और सिंगल, यहाँ 2 सर्कल हैं और सिंगल आपके ट्रायंगल टाइप का, यहाँ डबल ट्रायंगल है, सिंगल सर्कल है। यहाँ अगर आप देखो तो यहाँ पे आपके 2 रेक्टेंगल है और एक आपका इस तरह से आर्क है। तो अगर आप कंपेयर करो, यहाँ 2 सर्कल थे तो यहाँ सिंगल सर्कल आ गया, यहाँ 2 रेक्टेंगल है तो इसमें सिंगल रेक्टेंगल आएगा, यहाँ सिंगल है तो ये डबल आएगा। तो ऐसा देखो कि जिसमें ये डबल हो और ये सिंगल हो, तो ये डबल और ये सिंगल इसमें है, ये डबल ये सिंगल इसमें है, बाकी ये दोनों तो काट दो। अब इन दोनों में अगर आप देखो, आप पोजीशंस का देखो, यहाँ इधर था तो ये पोजीशन यहाँ आ गई, तो इस केस में ये यहाँ था तो इसकी पोजीशन यहाँ आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको मिनिमम नंबर ऑफ़ स्ट्रेट लाइन बतानी है जो कि इस फिगर को बनाने के लिए चाहिए। कितनी स्ट्रेट लाइन आपको चाहिए, तो काउंट करो। तो ये हो गया 1 यहाँ से मिनिमम नंबर, तो एक ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ तक ला सकते हो, एक हो गई ये, ठीक है। ये हो गई आपकी 2, ठीक है। ये हो गई 3, ये 1 2 3, यहाँ पे आपका 4, इधर 5 और ये 6, फिर इधर आपने किया तो ये हो गया 7, यहाँ पे 8, ये वाली जो है ये 9, इधर 8 ये थी 9, यहाँ पे आ गया आपका 10, ठीक है। फिर यहाँ से ये हो गया 11, इधर से ये 12, यहाँ 13 और ये 14, ठीक है। फिर ये एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ तक 15, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ ये 16, ये 17 और यहाँ 18, नहीं 17 ही होगा क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन यहाँ तक आ जाएगी। तो 17 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा 17। क्लियर। नेक्स्ट है सेलेक्ट द फिगर विच सेटिस्फाई सेम कंडीशंस ऑफ प्लेसमेंट ऑफ डॉट्स एज इन फिगर दिस। तो कौन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है इस वाले फिगर को और इस डायग्राम में। तो थोड़ा सा अगर यहाँ फिगर को एनालाइज करो तो यहाँ पे आपका सर्कल, रेक्टेंगल जो है वो सर्कल के थोड़ा सा अंदर है और ट्रायंगल का जो एक पार्ट है वो इससे बाहर है। तो अगर आप देखो रेक्टेंगल का एक एज सर्कल के अंदर यहाँ है, ट्रायंगल का एक पार्ट बाहर है और ये वाला, तो यही एक ऑप्शन बचता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अब ये क्वेश्चन है आपके सिटिंग अरेंजमेंट के। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे। इसमें कहा गया है 6 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ सर्कल एंड आर फेसिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इसमें इस तरीके से आप बना सकते हो,
जैसे आपको 6 फ्रेंड है और सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ फेस करिए है, तो इस तरह से एक ये बना लो और 6 बना लो, 1 यहाँ पे 2 3 4 5 6, ठीक है। अब सबसे पहले कहा गया दीपा इज बिटवीन प्रकाश एंड पंकज, प्रीति इज बिटवीन मुकेश एंड ललित, प्रकाश एंड मुकेश आर अपोजिट टू ईच अदर, हु आर नेबर ऑफ मुकेश, ठीक है। तो अब सबसे पहले जो कंफर्म दिया हुआ है कि प्रकाश और मुकेश, यहाँ प्रकाश और यहाँ आपने मुकेश रख दिया, ठीक है। अब उसके बाद कहा गया है प्रीति इज बिटवीन मुकेश एंड ललित, तो मुकेश और ललित, तो अब ललित यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। फिर अब देखते हैं, फिर है दीपा इज बिटवीन प्रकाश एंड पंकज, दीपा इज बिटवीन प्रकाश एंड पंकज, तो अगर हम यहाँ दीपा को रखते हैं तो ये प्रकाश है, यहाँ पंकज हो जाएगा। और प्रीति इज बिटवीन मुकेश एंड ललित, तो यहाँ ये आपका पंकज है, यहाँ मुकेश है, तो यहाँ ललित हो जाएगा और यहाँ आपकी प्रीति हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए हु आर द नेबर ऑफ मुकेश, तो मुकेश के नेबर कौन से हैं, तो यहाँ पे प्रीति और पंकज, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है अरेंज द वर्ड गिवन बिलो इन मीनिंगफुल सीक्वेंस, तो मीनिंगफुल सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्राइम होगा, ठीक है। क्राइम के बाद उसको पुलिस पकड़ेगी, ठीक है। फिर जज के सामने लेके जाया जाएगा, जज अपना जजमेंट देंगे और जजमेंट क्या होगा, जजमेंट से उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो 3 से स्टार्ट होने वाला, इसमें सबसे बेस्ट है कि सबसे पहले देखो 3 से स्टार्ट होने वाला कौन कौन सा नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, इसको तो यहीं काट दो, बचा ये दोनों। 3 1, 3 के बाद 1, ठीक है, 3 1। और अब यहाँ देखो 2 है और 4 है, 4 में होता है जज, 2 है पनिशमेंट, तो आपको पता है जज के बाद ही पनिशमेंट मिलेगी, तो ये वाला भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। तो पहले आएगा जज, जज अपना जजमेंट देंगे और उस जजमेंट से उसको पनिशमेंट मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉसिल फ्यूल्स लाइक पेट्रोल एंड कोल आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ रॉक्स, किस तरह के रॉक्स में हमको मिलता है कोल एंड पेट्रोल। तो आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा कि जो कोल और पेट्रोल है वो कैसे बनते हैं, कि जो बहुत सारे जो वेजिटेबल्स के रिमेन्स थे वो धीरे धीरे उनके ऊपर लेयर बनती गई और फिर उसके बाद वो कोल में कन्वर्ट हुआ। और जो एनिमल्स जब सी के अंदर डिपॉजिट होते गए उसके ऊपर लेयर, और तब उससे पेट्रोल बना। तो जो सेडिमेंट डिपॉजिट होने के कारण ही कोल एंड पेट्रोल बनते हैं। तो इसीलिए किस टाइप के रॉक में फाउंड होता है, तो इट इज़ टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। नेक्स्ट है कॉमर्शियल ब्रीडिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, क्या कहलाता है, तो उसे हम कहते हैं सेरीकल्चर। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। राइट टू प्रॉपर्टी पहले था हमारा फंडामेंटल राइट, लेकिन 1976 में जो 42nd अमेंडमेंट करके इसको हटा दिया गया। ये आर्टिकल जो था आपका 44 राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हटा दिया गया फंडामेंटल राइट से। तो ये आपका नहीं आंसर है कि ये फंडामेंटल राइट नहीं है। नेक्स्ट है व्हेन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में A.O. ह्यूमे द्वारा, A.O. ह्यूमे ने फाउंड किया था। नेक्स्ट है राजा रवि वर्मा इज़ रिलेटेड टू विच फॉर्म ऑफ आर्ट, तो राजा रवि वर्मा बहुत फेमस क्या थे, पेंटर। जितने भी अभी आप देख रहे हो गॉड के, भगवान के पिक्चर्स देख रहे हो, ये सभी जो है वो राजा रवि वर्मा के द्वारा ही बनाया गया है। फिर है व्हेन डिड डिवीजन ऑफ बंगाल टेक्स प्लेस, तो बंगाल डिवीजन कब हुआ था, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे 1905 में। फिर है 17th क्वेश्चन FIR का क्या मतलब है, जो आप देखते होगे सुनते होगे आप FIR, तो FIR होता है आपका फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। नेक्स्ट है द प्रोग्रेस इन विच डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन ऑल्टरनेट रोज़, की एक रो में दूसरा क्रॉप फिर दूसरे क्रॉप को करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है इंटर क्रॉपिंग। नेक्स्ट है आपको नंबर ऑफ़ एजेस फाइंड आउट करनी है, तो एज का क्या मतलब होता है कि ये एक लाइन जो है ये एज कहलाती है। ये ध्यान रखना, अगर कोई एक फिगर है तो ये जो है ये एक लाइन कहलाती है, एक एज, और ये जो है ये इसका एक फेस होता है, और जो जितने कोने हैं
उसको हम कहते हैं वर्टिसेस। ठीक है, तो एज, वर्टिसेस और फेस, ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे इसमें अगर देखें तो फेस कितना हो गया, ये एक फेस हो गया। एज अगर देखें तो कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 एज हो गए। वर्टिसेस कितने हो गए, वो भी 4 हो गए। तो इसी तरीके से आपको इसमें एज बताना है। तो एज अगर देखें तो लाइंस काउंट करो तो एक आपका यहाँ है, ठीक है, रेड से कर देते हैं, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, यहाँ ये 4 और 5, फिर ये इधर 6, इधर 7 8, यहाँ पे हो गया आपका 9, ये हो गया 10, इधर 11 और यहाँ 12। ठीक है, लेकिन ये तो आपको यहाँ दिख रहा है, ये एक 3D फिगर है। अब थोड़ा सा आप एनालाइज करो कि इसके पीछे भी तो होगा ये, तो इसके पीछे जो एक लाइन ऐसे जा रही होगी, ठीक है, और यहाँ से जुड़ रही होगी एक लाइन, तो ये 2 एज और हो गए, तो 12 और 2 कितने हो गए, 14। फिर ये एक यहाँ पे आ रही होगी और ये इधर से भी जुड़ रही होगी, 14 और 1 ये हो गया 15, और ये इधर से जुड़ रही होगी, ये हो गया 16, और ये एक इधर से जुड़ रहा होगा, ये हो गया 17। तो टोटल कितने हो गए इसमें, 17। तो नंबर ऑफ़ एजेस हो गए आपके 17। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन है कि एक सर्टेन कोड है डिक्निसॉन, जिसको इस तरह से कोड किया गया है, तो डिप का कोड क्या है। तो सबसे पहले यहाँ देखो कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ, तो हर एक के लिए एक एक कोड है। तो अगर आप देखो सबसे पहले यहाँ देखो आई कितने हैं इसमें, 1 और 2 आई है, ठीक है, 2 एन है। तो अगर नंबर वाइज ही अगर हम देखें, क्या सेकेंड नंबर पे जो आई है और 5th नंबर पे बिल्कुल सेम नंबर है, तो हाँ, तो ये बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब आई के लिए जो है वो कोड है हमारा 5। तो डी के लिए आपका यहाँ पर डी एक ही बार है, तो डी के लिए हो गया कोड 3। ठीक है, अब पी के लिए हमको ढूंढना है, अच्छा ये अगला, तो डी के लिए ये और आई के लिए हो गया यहाँ पे डिप, तो पी के लिए यहाँ पर हो गया आपका 6, पी के लिए हो गया 6। अब आपको पिकनिक, अच्छा सी के लिए यहाँ पर अगर देखो तो सी जो है वो उसका कोड है 7। एन के लिए अगर आप देखो, एन 2 बार है, तो एन के लिए कोड हो गया 0। अब आपको पिकनिक, तो पी है आपका 6, आई है आपका 5, पी आई सी है आपका 7, पिक एन है आपका 0, फिर आई है आपका 5 और फिर सी है 7। तो 657057, तो 657057, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर 21st क्वेश्चन है कि एक वायर है, उसको एक सर्कल के फॉर्म में है जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है और उसको स्क्वायर में बेंट कर दिया गया। तो लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होगा स्क्वायर का। तो सबसे पहले तो कितना वायर होगा जो पहले एक स्क्वायर का था, उसका टोटल हमको सरकमफ्रेंस निकालना होगा। तो सरकमफ्रेंस होता है आपका, अगर रेडियस 21 सेंटीमीटर होता है तो 2 × 21 × पाई, जो आपका 22/7 होता है आपका। तो यहाँ से डिवाइड किया तो हमने 3 हो गया, तो 3 2 × 6 × 22, तो 6 को जब आप 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 6 2 12, 6 2 12 और 1 13, तो 132। अब जब आप एक स्क्वायर बनाओगे तो स्क्वायर के तो सारे साइड सेम होते हैं, तो इसको 4 से डिवाइड कर दोगे आप। तो 4 से जब आपने डिवाइड किया तो ये हो गया आपका 4 3 12 और 4 3 12, तो 33 के साइड्स के बन गए। अब आपको इसमें पूछा गया है कि लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ द स्क्वायर क्या होगा। तो ये दो साइड 33 है, तो ये हो जाएगा आपका 33√2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 33√2। फिर है रेक्टेंगुलर, अच्छा ये कैसे होगा, ये क्लियर है ना, क्योंकि अगर एक ट्राइंगल में ये आपका 90 डिग्री है, ये ए है, ये ए है, तो ये a√2 हो जाता है पाइथागोरस थ्योरम से जब निकालोगे। नेक्स्ट है एक रेक्टेंगुलर शीट में पेपर जो है, एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 44 × 20 सेंटीमीटर का है, उसको रोल करेंगे अलॉन्ग इट्स लेंथ टू फॉर्म अ सिलेंडर। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर दस फॉर्म्ड। तो इसमें कहा गया है कि आपको एक पेपर है, ठीक है, ये आपका एक पेपर है, ये लेंथ है और ये इसका ब्रेड्थ है। तो लेंथ के अकॉर्डिंग रोल किया गया, तो एक लेंथ को पकड़ो और इसको इस तरीके से कर दिया गया है रोल, ठीक है। तो ब्रेड्थ जो है वो उसका क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हाइट, और लेंथ जो है वो क्या हो जाएगा इसका, इस सर्कल जो है उसका सरकमफ्रेंस। तो अब
आपको क्या बताना है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया होता है इसका नीचे का आपका 2πr, और इसमें हाइट मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2πrh, और प्लस में नीचे का πr², ऊपर का πr² ऐड हो जाता है, πr² और मतलब 2πr², ये ऐड हो जाता है। अब लेकिन इसका जो लेंथ होगा वो क्या होगा, तो लेंथ जो है वो कैसा होता है आपका, सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय जो पाई है वो आपका डायमीटर बताता है। तो सरकमफ्रेंस है 44, पाई से जब आप डिवाइड करते हो 22/7 से, तो ये हो गया 2, और 2 से ऊपर जाके ये 2, और 7 2 जा 14, तो 14 इसका डायमीटर हो गया। तो जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा इसका 7। तो अब r आपको 7 है, h की वैल्यू आपको 20 दी हुई है, निकाल लेना। यहाँ 2πr कॉमन आ जाएगा आपका, h प्लस r हो जाएगा। बस इस फॉर्मूले में पुट करो तो आंसर आ जाएगा 2 × 22/7। इसको थोड़ा और सॉल्व करो, 2 × 22/7 इंटू r की वैल्यू है आपकी 7, h है आपका 20 और r है 7, तो ये हो गया 27। बस 7 से 7 कट गया। अब सबको मल्टीप्लाई कर दो तो 44 × 27। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 4 7 जा 28, तो एक ही ऑप्शन में आता है लास्ट में 8, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये ध्यान रखना, जिसके अकॉर्डिंग उसको रोल करेंगे। अगर ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग रोल करते तो जो ये जो सर्कल बनेगा उसका सरकमफ्रेंस 20 सेंटीमीटर हो जाता है, क्योंकि इसने लेंथ के अलॉन्ग रोल किया है, इसलिए उसका 44 हो गया है। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन में it is required to get 36% marks to pass. A student got 160 marks and failed by 20 marks. The maximum marks are. तो आपको पता है, अगर हम एज्यूम करते हैं 100 मार्क्स का पेपर है तो 36 मार्क्स उसे लाने हैं, मतलब 36% मतलब 36 मार्क्स लाने हैं। अगर एक स्टूडेंट को 160 मार्क्स मिले हैं, ठीक है, 160 मार्क्स मिले हैं, लेकिन फिर भी वो फेल हो गया कितने मार्क्स से, 20 मार्क्स से, मतलब पासिंग मार्क्स कितना था 180। तो 36% की जो वैल्यू है वो कितनी दी है आपको 180। तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 1% की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 180/36। 100% के निकालोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना। ये अगर आप देखोगे 36 को यहाँ से करोगे तो 36 गुना 5 होता है आपका 180, तो 500 इसके मैक्सिमम मार्क्स आ गए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। फिर 24th क्वेश्चन है, हाइट ऑफ एक रेक्टेंगल जो हिस्टोग्राम में शो करता है, जो हाइट ऑफ रेक्टेंगल वो क्या शो करता है, विड्थ ऑफ द लोअर क्लास, अपर लिमिट ऑफ द क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, या फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। तो वो शो करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो में जो हम करेंगे 25th क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम 26 से लेके आएंगे। तो 25th क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट ट्राइंगल जो कि फिट हो सकता है रेक्टेंगल ऑफ लेंथ L और विड्थ W यूनिट्स का। तो अगर एक रेक्टेंगल आप बनाते हो, मान लो ये हो गया आपका रेक्टेंगल, जिसका लेंथ जो है वो L है और विड्थ जो है वो W है, तो लार्जेस्ट क्या हो जाएगा जिसका, ये हो सकता है, सॉरी ये लार्जेस्ट होगा जो डायगोनल इसका होगा। तो डायगोनल आपको क्या पूछा गया है, एरिया। तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू L इंटू डब्लू, तो L इंटू डब्लू, तो LW/2 स्क्वायर यूनिट्स का सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने 25 क्वेश्चंस कर लिया। आपको कैसे लगी वीडियो बताना आप, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम 26 से बाकी क्वेश्चंस करेंगे। सो ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी।